बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। फिज़िक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स रिड्यूस्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, फोर्स एंड मोशन, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। फर्स्ट लॉ जिसने नहीं देखा, सेकंड लॉ की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट लॉ जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख लीजिए। वीडियो बंद कर दें। 26 मिनट की वो वीडियो बनाई है, माइंड ओपनिंग वीडियो है। आपको वो पिक्चर नज़र आएगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, पता ही नहीं होगा कि ये सब कुछ भी होता है। वो लाजमी देख लें आप, उसके बाद आपको मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इसके अंदर तो मैं सिंपली बताऊंगा आपको क्या कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सबसे आसान और सबसे सिंपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है इसके अंदर? इसको उर्दू में कहा जाता है न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। हरकत से मुताल्लिक उसने एक लॉ दिया, टू द पॉइंट। और आसान सा लॉ क्या कहता है ये? एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसने बात बोली। उसने कहा कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, देयर इज एन इक्वल। दो शर्तें उसने रखी हैं। तो बोला कोई भी आप काम करेंगे तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। सिंपल। एक्शन क्या? मैं अगर इस बोर्ड पर फोर्स लगाऊंगा, मेरा एक्शन क्या है? फोर्स लगाना। मेरी डायरेक्शन क्या है? जब मैं डायरेक्शन वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, मैंने बार बार ये बात बताई है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्शन वर्ड, तो डायरेक्शन फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, राइट वर्ड भी है, लेफ्ट वर्ड भी है, अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है। कितने हो गए ये आसानी से समझने के लिए? ये सिक्स डायरेक्शंस हो गई। सिक्स डायरेक्शंस। इनके तीन पेयर बन जाते हैं। तीन पेयर कौन कौन से? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये तीन पेयर बन गए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब सामने, आगे और पीछे। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ, जिसको हम दाएं और बाएं कहते हैं। और अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये वर्ड अपोजिट भी आप कह लें। फॉरवर्ड आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ये तीन पेयर जो है वो बन गए। आपको पता है ये तीन पेयर क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट हैं ये डायरेक्शंस। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन है। अब बोर्ड पे बनाना मुमकिन नहीं है। वैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जिस कमरे में ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, रूम में बैठे हुए, अब दरख्त पे बैठे हुए तो मेरी वीडियो देख नहीं रहे होंगे आप, ही अपने रूम में ही बैठे हैं कहीं ना कहीं, ऐसी कोई जगह होगी। उस रूम में आप देखिए, उस रूम में है क्या? ये रूम बता दूं आपको, ये रहा रूम। आप यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे मैं भी मौजूद हूँ। तो आप ज़रा अपने हाथ खोल लें और अपनी आँखों को देखें। आपके सामने जो है वो फॉरवर्ड, और बैक साइड पे जो है वो बैकवर्ड, राइट हैंड साइड पे जो है वो राइटवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लेफ्टवर्ड। ऊपर की तरफ छत की तरफ देखें तो अपवर्ड, नीचे फर्श की तरफ देखें तो डाउनवर्ड। इन सब डायरेक्शन में आपको अपोजिट नज़र आएगा सिस्टम, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। अब क्योंकि ये सरफेस जो है इसमें दो ही सिर्फ डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ।
हाइट नहीं है, सरफेसेस जो है वो 2D होती हैं, यानी कि उनकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसी को देखें मैं ये बना रहा हूँ। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ हालतें हैं, ठीक है। एक ही कॉइन के दो साइड हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड ये दूसरा, और अपवर्ड और डाउनवर्ड ये एक डी हो गया, ये दूसरा डी हो गया, ये तीसरा डी हो गया, ये बन गया 3D। इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल घोल के पी लें आप इस चीज़ को, क्योंकि डायरेक्शन वर्ड फिज़िक्स की दुनिया में, साइंस में इसका बहुत बड़ा किरदार है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब जो बात हो रही है ना, जो न्यूटन कह रहा है, उसके लिए इसको समझना ज़रूरी है। जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो फोर्स बोर्ड भी लगाएगा मेरे हाथ के ऊपर। मेरा हाथ बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है तो बोर्ड भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात है कोई मानने वाली बात? ये बोर्ड क्यों फोर्स लगाएगा? बोर्ड क्यों फोर्स लगाएगा? बोर्ड कोई जानदार चीज़ थोड़ी ना है, मैं तो लिविंग थिंग हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। बोर्ड थोड़ी ना मुझ पे फोर्स लगा रहा है, ये क्या बेतुकी बात है? आप एक मिनट के लिए ज़रा सोचिए, आप फोर्स लगा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, बोर्ड आप पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो फिर बोर्ड हाथ पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? मेरा हाथ अंदर की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए ये काम है, ज़रा बात को समझिएगा। ये मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये इस तरह से, जब मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ ये, तो ये हाथ का गोश्त अंदर की तरफ जा रहा है। क्या ये काम नहीं है? क्या ये मोशन नहीं है? क्या ये एक्शन नहीं है गोश्त का अंदर की तरफ जाना? और थोड़ा सा सोच के बताइए मुझे, ये जो मेरे हाथ का गोश्त अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या काम नहीं है? काम है बिल्कुल, ये एक्शन है, ये मोशन है। कोई एक्शन, कोई मोशन फोर्स के बगैर हो सकता है? एक्शन, काम फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे की तरफ जा रहा है। समझ आ गई बात? इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे की तरफ जा रहा है। इतनी ही फोर्स यहां भी लग रही है। ये हमारी नेचर में जगह जगह चीज़ देखने को मिलती है। और ये तो मैंने आपको वैसे ही ये बात बताई है कि आप फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो बैकवर्ड भी फोर्स लग रही है, आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है, आप राइट वर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड भी फोर्स लग रही है, आपके अगेंस्ट, आपके मुखालिफ। समझ आ गई बात? ये नेचर में हमारे होता है। अच्छा, और इसका क्या सबूत है? साइंस की दुनिया में, ख़ास तौर पे फिज़िक्स में, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उन्हीं की मदद से हम प्रूफ करते हैं। मैथ्स में भी आपने जगह जगह ये प्रूफ करने वाला सिस्टम देखा होगा। इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पे इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये आखिर साइंस के अंदर ये मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं, इनकी अहमियत क्या है। फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर मैथ्स आ जाती है। डिराइव द इक्वेशन, क्या मकसद है इस सब का? क्यों डेरिवेशन हो रही है? क्यों मैथ्स आ गई इसमें? फिज़िक्स में मैथ्स का क्या काम? इसके ऊपर तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों को पता लगे कि ये मजाक नहीं है। मैथमेटिक्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैथमेटिक्स वो टूल है जिसकी मदद से आपको सच पता लगता है। आपकी एक्सिस जहाँ तक नहीं है, आपकी आंखें जिसको नहीं देख सकती, एयर जो है आप उसको नहीं देख सकते, तो क्या एयर नहीं है? है भाई। अब इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। एयर आपको नज़र नहीं आती लेकिन महसूस तो होती है, कोई चीज़ टकरा रही है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको नहीं पता, लेकिन आपकी मैथ्स की इक्वेशंस बताती हैं। एक मिसाल मैं दे के बताता हूँ मैथ्स की इक्वेशंस को लेके, मैथमेटिकल इक्वेशंस को लेके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक रूम में बैठे हुए हैं और आप दो दोस्त हैं, आप दोनों पेपर पे कैलकुलेशन करते हैं और आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन इस बात को प्रूफ कर देती है कि आप दो नहीं है बल्कि तीन हैं। तो आप यकीन रखिए इस बात का कि ये बिल्कुल सच है। वो आपको तीसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूँ, तीसरा बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ कर रही है तो ये तय है कि वो मौजूद है। क्यों इतना यकीन है? क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 100% रिजल्ट वही देती है। जो पेपर वर्क पे कर रहे होते हैं वही प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा होता है। समझ आ गई बात? तो बच्चे इसको समझते हैं वह अजीब सा लॉ है, ये कौन सी खास बात है? बहुत ख़ास बात है ये, बहुत ख़ास बात है ये, ठीक है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। अब अपोजिट से तो आपको क्लियर हो गया। ये जो मैंने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड आपको बताया और इनके 3 पेयर बता दिए डायरेक्शन है और इनको 1D 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 3D कर दिया, 3 डायमेंशंस। और इसी को एक और नाम भी देते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड और डी को हम इसको लेंथ भी कहते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ कहते हैं और हाइट कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई सारी चीज़ें 3D हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो स्पेस है, यानी कि मेरे और इस कैमरे के दरमियान भी जो स्पेस है ये भी 3D है। इस स्पेस की भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इस स्पेस में भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। समझ में आ रही है बात आपको? अपोजिट वाला रिएक्शन तो समझ में आ गया। आप फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट में फोर्स लग रही है, ओके फाइन। लेकिन ये क्या है? इक्वल। इक्वल मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में, बल्कि फर्स्ट वीडियो में भी वो टग ऑफ वार वाली एग्जाम्पल दी थी। रस्सा कुशी का मुकाबला चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वो यहाँ से पार्टी रस्सा खींच रही है, दूसरी पार्टी उस साइड पर रस्सा खींच रही है, ये और ये। आप डायरेक्शन मुलायजा करें, फॉरवर्ड बैकवर्ड है, बीच में क्या है? बीच में ये रोप है, रस्सा है। कभी रस्सा आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। लेकिन जब दोनों फोर्सेस, ये वाली फोर्स जो फॉरवर्ड है और ये वाली फोर्स जो बैकवर्ड है, फोर्स को हम कह लेते हैं कि ये 50 न्यूटन लगा ली इन्होंने भी 50 न्यूटन लगा ली। डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी फॉरवर्ड है, इसकी बैकवर्ड है। तो अपोजिट को हम किससे बताते हैं? प्लस का अपोजिट क्या है? माइनस। तो इसको अगर मैं प्लस सपोज करूं तो ये माइनस हो गया। मैथमेटिक्स की ज़बान में ये कैंसिल हो गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ? ज़ीरो फोर्स एट एन इंस्टेंट। मुकम्मल नहीं, ज़ीरो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, लेकिन ज़ीरो फोर्स नहीं लग रही। बात को थोड़ा समझिएगा। यानी कि इंस्टेंट किसी एक लम्हे पे जाके ज़ीरो हो रही है, फिर दोबारा वो एक मुस्तकिल अमल का नाम है। बहरहाल मेरी इस बात को अभी फ़िलहाल आपको यहीं तक रखें, इससे आगे फिर कभी सही, क्योंकि बात बहुत आगे चली जाएगी फिर इसमें अगर मज़ीद बोलना शुरू किया तो। बहरहाल तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड 50 न्यूटन कैंसिल हो गया, ज़ीरो फोर्स लग रही है। ये रेस्ट पोजीशन में बॉडी आ गई है, रेस्ट पोजीशन में ये आ गई है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये फॉरवर्ड क्या था? एक्शन। ये बैकवर्ड क्या था? रिएक्शन। इससे मैंने समझाने की कोशिश की है आप। तो ये इक्वल क्या है यहाँ पर? क्या कहा उसने? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये जो एक्शन है हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये फॉरवर्ड पार्टी एक्शन लगा रही है, कितना? 50 न्यूटन का। इतना ही 50 न्यूटन का बैकवर्ड लगेगा जो ये दूसरी पार्टी लगा रही है, लेकिन डायरेक्शन देखें अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखें इक्वल है। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें कोई ख़ास बात, कोई डेरिवेशन वगैरह है नहीं, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बस थ्योरेटिकल बात ही है सारी की सारी। लेकिन एक बात याद रख लीजिए आप, मैथ्स में भी हमें इस चीज़ को देखते हैं कि ये 2 प्लस और -2 ये कैंसिल हो जाते हैं। तो याद रख लीजिए, एक फोर्स को अगर आप, बहुत अहम बात बता के वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अगर एक फोर्स के इफ़ेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं आप, समझ आ गई बात? जैसे अगर घर में चूहा घुस आता है तो उसका हल आपके पास क्या है? बिल्ली है, बिल्ली को छोड़ दें मिसाल के तौर पर, वो बिल्ली उस चूहे का काम तमाम कर देगी। बिल्कुल अगर एक फोर्स है, आप उस फोर्स के इफ़ेक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट उतनी ही फोर्स लगा दें, तो फिर ये कैंसिल कर देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये 2 आपको नज़र आ रहा है, इसको कैंसिल करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की ज़बान में समझाऊँ तो -2 रख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।